नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। देखिए, आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले तालिबानी सरकार ने महिलाओं को लेकर के बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें ये तक शामिल कर दिया गया था कि महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर बोल नहीं सकती हैं, यानी कि महिलाओं के बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन हाल ही में मुझे लगता है कि अफगानिस्तान विश्व का पहला ऐसा देश होने वाला है जहां पर उनके जीन्स पहनने पर पाबंदी लगाई गई है। अभी तक हमने बहुत जगह देखा था कि लड़कियों के जीन्स पहनने पर पाबंदी थी, लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने पुरुषों के जीन्स पहनने पर पाबंदी लगा दी है, दाढ़ी काटने पर पाबंदी लगा दी है और कहा है कि भाई आपको कुर्ता पजामा पहनना है, टोपी लगानी है और रमजान आपको रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि रमजान का व्रत रखना, रोजा रखना यानी कि जो रखा जाता है वो अनिवार्य है। अगर किसी ने मिस किया, किसी ने नमाज अगर नहीं अदा करी और आपको डेली नमाज अदा करनी है, मस्जिद जाना है, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको सजा दी जाएगी और सजा के तौर पर आपको शरिया लॉ में जो कानून है उसके अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। साथ ही साथ सार्वजनिक तौर पर आपको कोड़े मारे जाएंगे, ठीक है। और जो भी यहाँ पर लड़के नमाज अदा करने नहीं जा रहे हैं, उनके घर के बाहर जो अफगानी पुलिस है वो पहरा दे रही है, चक्कर काट रही है कि आपको जाना ही जाना है और पांचों टाइम नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। अब यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न मेरा ये हो जाता है कि आखिर ये जो इस तरीके का लॉ बनाया गया है, जहां पर ये कहा जा रहा है नमाज पढ़नी है, शरिया लॉ फॉलो ही करना है, जीन्स नहीं पहन सकते हो, ये किस हद तक सही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज महिलाओं को जरूर अच्छी लग रही होगी कि हमारे ऊपर जब पाबंदियां लगाई गई तो इन पुरुषों ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब जब इनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। उनका कहना है या मानना है कि अगर हम पहले ही इस चीज को अपोज करते तो शायद आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं। आगे आ जाते हैं, न्यूज क्या है इसको समझ लेते हैं। तो इस मुस्लिम मुल्क में दाढ़ी नहीं काट पाएंगे लोग और जीन्स पहनने पर भी लगा दिया गया है बैन। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने नया फरमान जारी करा है और इस फरमान के तहत कहा गया है कि कोई भी पुरुष ना तो अपनी दाढ़ी काट सकता है और ना ही जीन्स पहन सकता है, इस पर रोक है। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में नए नियमों को अगस्त से जारी किया गया था। इसमें पुरुष पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ साथ महिलाओं पर भी कई सारी पाबंदियां थी, वो हम जानते हैं। आगे आ जाते हैं, तालिबान द्वारा जारी आदेश क्या है। देखिए, तालिबान द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वेस्टर्न हेयर कट और छोटी दाढ़ी रखना शरिया कानून के खिलाफ है। अब यहाँ पर बार बार जो आपका शरिया लॉ आ रहा है ना, इसको अभी हम समझेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन कौन से देश यहाँ पर शरिया लॉ फॉलो करते हैं और शरिया लॉ में आखिर लिखा क्या गया है। शक्ल सूरत, पहनावे, व्यवहार में गैर मुस्लिम की नकल करना मना है। साथ ही साथ पुरुषों को अपनी पत्नी और महिला रिश्तेदारों के अलावा अन्य महिलाओं की ओर देखने की मनाही है। ये लाइन मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी, मतलब पर्सनली आई फील टू गुड। बट मुझे कोई ये बताए कि जब यहाँ पर 3 तलाक दिया जाता है और 5 बीवियां रखी जाती हैं साथ में, तब ये वाली लाइन कहाँ चली जाती है? तब क्या ये शरिया लॉ अलाउ करता है कि आप एक साथ 5 बीवियां रखिए? यहाँ पर आपने पाबंदी लगाई है कि दूसरी महिला को नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप दूसरी महिला से शादी कर सकते हैं। डायरेक्ट देखो नहीं, डायरेक्ट शादी करो, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। चलो आगे आ जाते हैं। पुरुषों को रमजान के दौरान नमाज में शामिल होना और रोजा रखना अनिवार्य कर दिया गया है और उनके गैर इस्लामिक गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। जो भी इस्लाम के खिलाफ है उसमें पुरुष इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। आगे आते हैं, नियमों का पालन न करने पर मिलेगी ये सजा। नए कानून के मुताबिक जो लोग इन नियमों को नहीं मानेंगे उन्हें पुलिस 3 दिन तक हिरासत में रखेगी। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो अपराधियों पर शरिया कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें जुर्माना और जेल की सजा से लेकर सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने और पत्थर मारने तक की सजा है। तो आप समझिए कि जब यहाँ पर लोगों के ऊपर पत्थर मारे जा रहे होंगे तब शायद भगवान खुश हो रहे होंगे, ये कह रहे होंगे कि अल्लाह आप सही कर रहे हो कि आप किसी इंसान को इस तरीके से मार रहे हो। ठीक है, आगे आते हैं। अगर कोई सरकारी मुलाजिम इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी सरकारी नौकरी चली जाएगी। चलो आगे आते हैं। तालिबान के शासन में बहुत ज्यादा नियम सख्त हो गए हैं। यहाँ पर इनकी मिनिस्ट्री है, एक नैतिक मंत्रालय, जिसको कहते हैं तालिबान मिनिस्ट्री फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वॉइस कानून।
कोई भी यदि चीज होती है तो वो यहाँ पर आती है और ये लोग कानून बनाते हैं, ये लोग नियम बनाते हैं और यहीं पर बताया जाता है कि क्या करना है किसको और क्या नहीं करना है। आगे आ जाते हैं। बाल काटना यहाँ पर मना है, ड्रेस कोड यहाँ पर बनाया गया है, इस्लामिक पोशाक जो है वही आपको पहननी है। तो ये सारी चीजें तो हमने समझ ली। आगे आ जाते हैं, महिलाओं पर क्या क्या पाबंदियां यहाँ पर लगाई गई थी। पुरुषों की तो हमने समझ ली। महिलाओं पर था कि वो यदि 6 साल की हो जाती तो उसके बाद वो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती है। आगे आ जाते हैं, रोजगार में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो ब्यूटी पार्लर्स थे अफगानिस्तान के, उनको बंद कर दिया गया। उसमें अफगानिस्तान की 60,000 महिलाएं काम कर रही थी, यानी कि 60,000 लोग बेरोजगार हो गए इकट्ठे सिर्फ एक फरमान से। रोजगार नहीं कर सकती हैं, वो जॉब पर नहीं जा सकती हैं, सैलून बंद कर दिए गए, अकेले बाहर नहीं निकलेंगी। अगर उनको बाहर निकलना है तो उनको अपने साथ किसी को ले जाना पड़ेगा। सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध है, वो ये यूज नहीं कर सकती हैं। साथ ही साथ ड्रेस कोड है भाई कि आपको वही पूरा जो बुर्का वगैरह है वो सब पहनना पड़ेगा। आवाज पर प्रतिबंध है, सार्वजनिक जगहों पर बोल नहीं सकती हैं, पार्क और सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकती हैं तथा हिंसा और दमन की नीति अपनाई जा रही है महिलाओं को लेकर के। चलिए, ये हमने समझा। मुझे लगता है कि पुरुषों को तो फिर भी कम यहाँ पर पाबंदियां लगाई गई हैं जितनी महिलाओं पे यहाँ पर पाबंदी लगी है। क्या है शरिया लॉ, अब ये समझते हैं। और शरिया लॉ में क्या महिलाओं के रोजगार पर, महिलाओं के बाहर निकलने पर, महिलाओं के ढकने, उनका मतलब पर्दा करने पर क्या नियम कायदे कानून है, समझते हैं इसको। कुरान, हदीस और पैगंबर मोहम्मद की सुन्नतों पर आधारित जीवन जीने का ये तरीका है। जैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन को जीना है, क्या हमें कब करना चाहिए, कर्मों का फल क्या होता है, ये सारी चीजें तो हम उसको मानते हैं। वैसे ही यहाँ पर आप समझिए कि कुरान, हदीस और पैगंबर मोहम्मद की यहाँ पर सुन्नतें हैं जो बताती हैं कि कैसे हमें जीवन जीना है। चलिए आगे आते हैं। दुनिया के कई देशों में पूरी तरह से या तो कई देशों में आंशिक रूप से आपका ये शरिया कानून लागू होता है। भारत की बात करें तो यहाँ पर पर्सनल मामलों में लागू होता है। वहीं इराक में आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो शरिया लॉ है उसके मुताबिक जो भी चीजें होती हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं कहां कहां पर लागू है आपका शरिया। मिस्र में आपका शरिया लागू है, इराक में है, बहरीन में है, ईरान में है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रुनेई, मलेशिया। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं के वाहन चलाने पर प्रतिबंधी है, यानी कि वो कार ड्राइव नहीं कर सकती हैं। आगे आ जाते हैं, मालदीव, इंडोनेशिया, यमन, सऊदी अरब, सूडान, नाइजीरिया। तो यहाँ पर आप देखोगे, हाँ आई थिंक सऊदी अरब में है या संयुक्त अरब अमीरात में है, आई एम कंफ्यूज बिटवीन सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। मुझे आप बताना कि कहाँ पर महिलाओं के ड्राइविंग की प्रतिबंध यहाँ पर किया गया है कि महिलाएं जो है वो ड्राइविंग नहीं कर सकती हैं। तो ये देश है पूरे वर्ल्ड के जहां पर आपका शरिया लॉ लागू हो जाता है। अब बात करते हैं आखिर शरिया कानून में क्या वाकई महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए शरिया कानून में ना तो औरतों के काम पर पाबंदी लगाई गई है और ना ही उनके पढ़ने पर। अब मैं यहाँ पर उन सभी मुस्लिम महिलाओं से पूछना चाहती हूँ कि जब आप शरिया लॉ फॉलो कर रहे हो और शरिया लॉ में जब ये लिखा ही नहीं है कि आप किसी महिला को इस तरीके से बंद करके रख सकते हो या फिर उन पर इस तरीके से पाबंदी लगा सकते हो, तो कैसे कोई इस तरीके से जो फरमान है जारी करके आपके जो एक तरीके से आपके जो अधिकार है उनको आपसे छीन सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर चीजों को लेकर के अपोज करना चाहिए कि ये गलत है। जो हमारे कानून में नहीं है, जो हमारे जिसको हम मान रहे हैं उसमें ये चीजें नहीं लिखी हैं, तो हम सिर्फ आपकी जुबान से निकले शब्दों को क्यों फॉलो करें। आगे आते हैं, नबी ने भी अपनी औरतों पर इतनी सख्ती नहीं करी थी। जो भगवान है, जिनको ये मानते हैं, जिनकी ये पूजा करते हैं, उन्होंने देखिए नबी की जो पहली पत्नी थी खदीजा कहा जाता है, वो खुद एक बिजनेस वूमेन थी और उनकी जो आखिरी पत्नी थी आयशा, वो उनके साथ जंग पर जाती थी। यानी कि यहाँ पर पुरुषों के समान ही महिलाओं को अधिकार दिए गए थे। कुरान में भी मर्द और औरत दोनों के लिए तालीम हासिल करने का यहाँ पर हुक्म है कि दोनों पढ़ सकते हैं और शरीयत में महिला और पुरुष में कोई भी फर्क नहीं किया गया है। जो अधिकार पुरुष को है और वही महिलाओं को भी है। इस्लाम में औरतों को काजी बनने तक का हक दिया गया है। यहाँ पर औरतें मर्दों के साथ जंग भी लड़ती थी। ज्यादातर इस्लामिक जो किताबें हैं वो पुरुषों ने लिखी हैं। ठीक है, इस वजह से व्याख्या भी यहाँ पर पुरुष केंद्रित है, यानी कि हम अपनी तरीके से चीजों को क्या कर रहे हैं, ड्राइवन कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। ठीक है, और अब इसे पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था कहना ज्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग हमेशा पुरुषों ने महिलाओं को लेकर के जो नियम कायदे कानून है बनाए गए हैं। देखिए
इस्लाम में लिखा गया है कि महिलाओं को पर्दे में रहना है, लेकिन पर्दे को डिस्क्राइब कैसे करना है कि उनको सिर्फ हिजाब पहनना है, उनको बुर्का पहनना है, उनको आंखें तक सिर्फ आंखें दिखनी चाहिए, सिर्फ पूरा ढका होना चाहिए, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमने बनाया है, ये सिर्फ बनाया गया कि आपकी सिर्फ आंखें दिखनी चाहिए, आंखें भी नहीं दिखे पूरा ही बंद कर दो, क्या है फिर आगे जाकर के कहीं गिर के मर जाएगी, सिंपल सी बात है। खैर छोड़ो, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे देश हैं जहाँ पर हिजाब को ही माना जाता है कि वो उनका बस पर्दा है, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ हिजाब पहन लेते हैं एंड दैट इज कॉल्ड पर्दा। तो यहाँ पर सबने अपने अपने तरीके से पर्दे को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। कुरान में केवल हिजाब की बात है जिसका अर्थ है पर्दा। इसके बाद सांस्कृतिक मतभेद की वजह से पर्दे की अलग अलग व्याख्या हुई है और यहाँ पर देशों में हिजाब को बुर्का समझ करके उसे अनिवार्य कर दिया। हिजाब सिर्फ सर पे पहनना, सर ढकने की बात कही गई, और सर ढकना तो हिंदुओं में भी है ना कि हम मंदिर जाते हैं तो हम सर ढकते हैं, और ये सभी धर्म में है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी की भी मैं बात करूं, आप सभी देखिए सब में सिर ढकने का रिवाज है। गुरुद्वारा जाते हो बिना सिर ढके नहीं जा सकते हो, मंदिर जाते हो आपको सिर ढक करके जाना होता है, आप नमाज पढ़ते हो आपको टोपी लगानी पड़ती है, हिजाब अगर जिसको पहनते महिलाएं पहनती है। क्रिश्चियनिटी आप देखिए जितनी भी वहां पे मदर हैं वो अपना यहाँ पर ऐसे करके कुछ बांध करके रखती हैं एंड ड्रेस पहनती है। तो ये तो सभी धर्म में है, पर्दा हर धर्म में है, ऐसा नहीं कि किसी धर्म में पर्दा बताया नहीं गया है, लेकिन उसको डिस्क्राइब कैसे करना है। अभी हिंदू धर्म में कोई आए और नया संत आकर के ये कहे कि जो महिलाएं हैं उनको पर्दे के तौर पर भगवा कपड़ा लपेटना है, वो धीरे धीरे एक अवधारणा बनती जाएगी और उसके बाद लोग उसको फॉलो करने लगे, वो कहेंगे कि अभी हमारे कानून में है, हमारे धर्म में है, जबकि नहीं। एक कोई इंसान आया जिसने कोई चीज बनाई और वो धर्म में है। एक सिंपल सा लॉजिक आप लीजिए, सोना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सोना भी तो एक धातु है, और भी ज्यादा धातु है, तो सोने को जितनी महत्वता दी गई है उतनी अन्य धातुओं को क्यों नहीं दी गई है? हीरा को जितनी महत्वता दी गई है वो किसी और पत्थर को क्यों नहीं दी गई? क्यों और भी पत्थर है, लेकिन वहां पर शुरू से बताया गया हमें कि ये सोना है, इसकी ये वैल्यू है। अगर उसकी वो वैल्यू उस टाइम नहीं बताई जाती, या फिर कोई किसी अदर स्टोन को लेकर के कह देता कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कोई कह देता कि कोयला सोना है हमारे लिए, ठीक है, या फिर चलिए कोई और धातु, मैं लोहे को मान लेती हूँ, कोई कहता है लोहा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप समझिए कि जो लोहा है वो आज के टाइम में सोने का काम कर रहा होता। तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं वो हम ही ने बनाई हैं, हमने ही सोना बनाया है, हमने लोहे को डिवाइड किया है, हमने बताया है कि ये एल्युमिनियम है, हमने बताया ये प्लैटिनम है, हमने बताया कि ये पत्थर है, हमने बताया ये पन्ना है, हमने बताया वो हीरा है। कैसे पता चल रहा है कि हमें वो हीरा है? क्योंकि हमने उसको शुरुआत से बता दिया कि भाई ये हीरा है। किसी और पत्थर को आप उसके सामने जाकर के रख दो, वो भी हीरे की वैल्यू रखता होगा, लेकिन नहीं, उसको हमने शुरुआत से ये डिस्क्राइब किया, शुरुआत से ऐसा क्लासिफाई किया कि हाँ ये चीज है, तब उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ करके आज यहाँ पहुंच गई है। वरना वो आप देखो कि क्या है, एक धातु में ही गिना जाता है, वो एक पत्थर में ही गिना जाएगा, वो पत्थर ही है, दैट्स इट। सेम वैसे ही यहाँ पर धर्म आपके काम करते हैं। आई होप शायद अब समझ में आया होगा। चलो आगे आ जाते हैं। जब महिलाओं को शरिया में इतने अधिकार है तो फिर इतनी शक्ति क्यों? शरिया कानून महिलाओं को बराबरी का दर्जा देता है। महिलाओं पर सख्ती और अत्याचार का आधार शरिया कानून में नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में है, ये बताया गया है। सऊदी अरब में महिलाओं के लिए ड्राइविंग बैन है, जो फाइनली अभी क्लियर हो गया आपका कि कहां पर बैन है। इसकी वजह शरिया कानून नहीं बल्कि वहां की पॉलिटिक्स और पितृसत्ता है। इस्लाम ने ही सबसे पहले संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा दिया था। इस्लाम इज अ रिच कल्चर। वाई मुझे नहीं पता कि लोग क्यों इस्लाम को इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं या बता रहे हैं, जबकि इस्लाम एक अच्छी चीज है। देखिए सबसे पहले महिलाओं में सबसे ज्यादा छूट, सबसे ज्यादा अधिकार जो है वो इस्लाम में ही थी। अन्य धर्म के मुकाबले यदि बात की जाए तो इस्लाम में ही सबसे पहले तलाक का हक नहीं दिया गया था। यहाँ पर अन्य धर्मों के मुकाबले यदि बात की जाए तो महिलाओं को इस्लाम ने ही सबसे पहले तलाक का हक दिया था कि आप चाहो तो अपने जो हस्बैंड है उनको छोड़ सकते हो। शादी के बाद महिलाओं को अपनी मर्जी से नाम चुनने तक का अधिकार था कि उनको क्या नाम रखना है। पितृसत्तात्मक समाज ने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करके महिलाओं पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी और ये था शरिया जो हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आपके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।